हेलो डॉक्टर्स। आज हम देखेंगे आयोडियम, जिसका थोड़ा बहुत पोर्शन पहले वीडियो में देखा था। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन। आयोडियम को हम सब जनरली आयोडीन के नाम से जानते हैं, जो कि एक एलिमेंट है। इसका ड्रग क्लास है 6B एंड पावर है 1/100। इसे प्रूव किया था मास्टर हानेमान ने। आयोडियम का पेशेंट इरिटेबल टेम्परामेंट का होता है। उसमें स्क्रोफुलस एंड ट्यूबरक्युलर डायथिसिस देखने मिलती है। उसका पेशेंट पूरी मटीरिया मेडिका का सबसे हॉटेस्ट पेशेंट है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप इसमें देखेंगे तो पता लगेगा कि इस पेशेंट का ओवरऑल BMR काफ़ी हाई रहता है। इसमें सोरा मियाज़म देखने मिलता है। अब बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की। ये पेशेंट स्क्रोफुलस डायथिसिस का होता है, जिसके बाल एंड आइस दोनों डार्क और ब्लैक है, जिसके अंदर लो कैचेटिक कंडीशन देखने मिलती है, जिसका मतलब होता है कि उसमें वेस्टिंग सिंड्रोम देखने मिलता है। उसके साथ साथ उसमें काफ़ी वीकनेस एंड ग्रेट एमिशिएशन देखने मिलता है, जिसे हमने एब्रोटिनम में भी देखा था, जिसमें मार्क्ड एमिशिएशन ऑफ लेग देखने मिलता है। इस पेशेंट में हार्ड गॉइटर देखने मिलता है। इसका पेशेंट डार्क हेयर वाला होता है। अगर वो लाइट हेयर वाला हो तो वो ब्रोमियम में इंक्लूड होता है। अगर ब्रोमियम को देखें तो उसके पेशेंट की आंखें लाइट ब्लू होती है विद फ्लेक्सन हेयर, लाइट आईब्रोज विथ फेयर एंड डेलिकेट स्किन। वो लाल गालों वाला पेशेंट है। उसके गले को देखें तो उसके गले में रेस्पिरेटरी ट्रैक में डिप्थेरिया की तरह इन्फ्लामेशन देखने मिलती है और फॉल्स मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, जिस वजह से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, जस्ट लाइक इन गोइटर। इसका पेशेंट खुल के खाता है, फिर भी उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। उसका मसल मास ऑलवेज लूज होता ही रहता है। उसका एक रीज़न हाई BMR भी हो सकता है। इसे अगर कंपेयर करें एब्रोटिनम एंड ट्यूबरक्युलिनम से तो उन दोनों में लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल होता है। एंड अगर बात करें नेट्रम म्यूरेटिकम की तो उसमें लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल होता है। उसे भूख की प्रॉब्लम है, उसे थोड़ी थोड़ी देर में खाना पड़ता है, वरना वो एंग्जियस एंड वरीड फील करने लगता है। उसे खाते समय, खाने के बाद और जब पेट फुल हो जाए तब एमिलियोरेशन होता है। अगर इसे कंपेयर करें सिन्ना से तो वो पेशेंट को खाने के तुरंत बाद ही भूख लगने लगती है। अगर इसे कंपेयर करें सल्फ़र से तो उसके पेशेंट को सुबह के 11 बजे भूख लगने लगती है और वो लंच का भी इंतज़ार नहीं कर पाता। इस पेशेंट में लगभग सभी ग्लैंड की हाइपरट्रोफी देखने मिलती है और ग्लैंड्स सॉलिड हो जाती है, जो एक रीज़न है BMR हाई रहने का। सिर्फ उसके ब्रेस्ट की साइज़ कम होती रहती है एंड वो फ्लेबी हो जाते हैं। उसको सुबह शाम तक डकार आते रहते हैं, जैसे कि खाने के सारे पार्टिकल्स गैस में ट्रांसफ़र हो गए हों। वैसा सेम काली कार्ब में भी होता है, लेकिन उस पेशेंट को डकार की जगह फ्लैटुलेंस आते हैं। उसको स्टूल पास करने की कोई डिज़ायर नहीं होती है। वो कॉन्स्टिपेटेड रहता है, जो ठंडा दूध पीने से कम हो जाता है। उस पेशेंट को ल्यूकोरिया देखने मिलता है, जो मेंसेस के टाइम पे बढ़ जाता है। उसके सर्विक्स में कैंसरस डिजेनरेशन देखने मिलता है, जिस वजह से उसे कटिंग पेन होता है एब्डोमेन में एंड उसे हेमरेज होता है एवरी स्टूल में। उसे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते टाइम एंड मेंसेस के टाइम पर काफ़ी वीकनेस होती है और सांस चढ़ती है। अगर इसे कंपेयर करें एल्यूमिना से तो उसका पेशेंट मेंसेस के तुरंत बाद मानसिक एंड शारीरिक दोनों तरह से बुरी तरह से थक जाता है, कुछ बोलने की हालत में नहीं होता। अगर कार्बो एनिमालिस में देखें तो वो पेशेंट काफ़ी वीक होता है एंड हार्डली बोल पाता है। अगर देखें कैक्युलस इंडिकस में तो उसका पेशेंट मेंसेस की कोशिश में इतना थक जाता है कि खड़ा भी नहीं हो पाता। उसके पैर में काफ़ी वीकनेस हो जाती है। उसे स्टर्नम के पीछे एंड नीचे के लंग के पार्ट्स में ईचिंग होती है, जिससे उसे स्टर्नम के पीछे एंड नीचे लंग के पास के पार्ट में ईचिंग होती है, जिससे उसे कफिंग की प्रॉब्लम रहती है और उसे नेज़ल कैविटी से लेके ब्रोंकाई तक ईचिंग रहती है। अगर इसे कंपेयर करें कॉकस से तो उससे टिकलिंग होती है लेरिंग्स में। अगर गोनियम की बात करें तो उसे चेस्ट में एंड थ्रोट में ईचिंग रहती है एंड कफ होता है लेरिंग्स में ड्राई स्पॉट्स होने की वजह से। उसकी ट्रेकिया एंड लेरिंग्स में इन्फ्लामेशन देखने मिलती है, जिसकी वजह से हार्श एंड ड्राई कफ होता है, जो गर्म एंड गीले वेदर में एग्रावेट हो जाता है। एंड इन्फ्लामेशन की वजह से उसको सांस चढ़ती है एंड सोइंग रेस्पिरेशन देखने मिलता है। जिसे कंपेयर करें स्पॉन्जियाटोस्टा से तो उसका पेशेंट एंक्सियस होता है, जिस वजह से व्हीजिंग रेस्पिरेशन करता है, जो इंस्पिरेशन के टाइम एंड मिडनाइट के टाइम
एग्रावेट हो जाता है। इसका चाइल्ड पेशेंट गले को पकड़े रहता है, उसका फेस पेल एंड कोल्ड रहता है। अगर इसे कंपेयर करें एलियम सेपा से तो उस पेशेंट के कैटारल लेरेंजाइटिस देखने मिलता है और कफ की वजह से पेशेंट को गला पकड़ना पड़ता है, जैसे कि कफ उसका गला फाड़ देगा। उसे पाल्पिटेशन होता है जो बढ़ जाता है थोड़े भी एक्सर्शन से। उसको लगता है जैसे आयरन के हाथों से कोई उसके हार्ट को दबा रहा है। अगर देखे कैक्टस में तो उसमें भी सेम है, पर उसे लगता है कि जैसे कोई उसके हार्ट को आयरन के हाथों से बार बार दबा रहा है। उसके प्रॉब्लम एग्रावेट होते हैं हीट से, एक्सर्शन से, फास्टिंग से, नाइट से एंड रेस्ट से, एंड एम्यूलरेट होते हैं कोल्ड से, मोशन से एंड ईटिंग से। आयोडियम कॉम्प्लीमेंट्री है लाइकोपोडियम का। इसे कंपेयर किया जा सकता है एसिटिक एसिड से, ब्रोमियम से, कोनियम से, काली बीज एंड स्पॉन्जिया टोस्टा से। इसे दे सकते हैं इन्फ्लेमेटरी अफेक्शन में, खास करके ओवरग्रोन बॉयज में। ये अच्छे से फॉलो करता है हेपर मर्क्यूरी आफ्टर काली बीज इन कॉर्प। ये बहुत अच्छे से वर्क करती है जब गोइटर के पेशेंट को फुल मून के बाद दिया जाए। इसे पीरियड्स के समय पे नहीं देना चाहिए। That's it from my side. I hope you like my video. See you in next video. Thank you.